आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान वजीर आज़म से वालिहाना अंदाज में मिले। कतर पर इसराइली हमला, फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल भी किया। वजीर आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को हर मुमकिन सिफारती हिमायत की यकीन दहानी। मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद करने में सऊदी वली अहद की दानिशमंदाना क़ियादत को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा, दोहा इजलास ने अहम पैगाम दिया है। इसराइली जहरियत मशरिक़ वस्ता में अमन को सबूताज करने की कोशिश है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मुलाकात में शरीक थे। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पुरतफाक अंदाज में मिले। वज़ीर आज़म से फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास, अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी ने भी मुलाकात की। पाक भारत मुकाबले में मैच रेफरी का नामुनासिब रवैया। पाकिस्तान का एशिया कप के बाइकआउट का ऐलान। मैच रेफरी को हटाने तक पाकिस्तान मजीद मैचेस नहीं खेलेगा। पीसीबी ने एडी पाइक्राफ्ट को हटाने के लिए आईसीसी और एमसीसी को खत लिख दिया। लिखा, एडी पाइक्राफ्ट ने पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा से कहा, टॉस के मौके पर हैंडशेक नहीं होगा। मैच रेफरी ने आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की। दूसरी जानिब आईसीसी को खत ताखीर से लिखने पर पीसीबी का बड़ा एक्शन। डायरेक्टर इंटरनेशनल पीसीबी को मुअत्तल कर दिया गया। उस्मान वाहला को मैच रेफरी के मामले पर एक्शन न लेने की वजह से मुअत्तल किया गया। पाक भारत मैच में टॉस के बाद भारतीय कप्तान ने पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया। मैच के इख्तिताम पर भी भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तानी प्लेयर्स से हैंडशेक किए बगैर चले गए। पाकिस्तान की इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। मैच रेफरी से मुताल्लिक आईसीसी को शिकायत की है। मैच रेफरी ने क्रिकेट की स्पिरिट के खिलाफ इकदाम किए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का शदीद रद्द-ए-अमल। कहते हैं, पाक भारत मैच में स्पोर्ट्समैनशिप न देखकर मायूसी हुई। खेल में सियासत को घसीटना उसकी असल रूह के खिलाफ है। उधर भारतीय कांग्रेस रहनुमा कार्ति चिदंबरम ने कहा कि खेल और सियासत को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। टूर्नामेंट में शरीक होने के बाद हर टीम के खिलाफ खेलने के पाबंद हैं। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी का शंघाई में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के नेशनल कांग्रेस मेमोरियल का दौरा। तारीखी शेकुमन तर्ज इमारत और नुमाइश हॉल का जायजा लिया गया। कम्युनिस्ट पार्टी की यादगार का दौरा बाइसे एजाज है। सदर आसिफ जरदारी ने मेहमानों के लिए रखी किताब में तासुरात कलमबंद किए। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी से शंघाई इलेक्ट्रिक के चेयरमैन की मुलाकात। हर में कोयला गैसिफिकेशन प्लांट के क़याम के लिए मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। सदर ममलिकत ने शंघाई इलेक्ट्रिक को पाकिस्तान के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन निज़ाम में सरमायाकारी की दावत भी दी। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी सदर के हमराह थे। पाक चीन दोस्ती की दुनिया भर में कोई मिसाल नहीं। दोनों मुल्कों ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शंघाई में फौदान यूनिवर्सिटी में खिताब। कहा, सीपैक पाक चीन दोस्ती का अमली सबूत है। हर इलाकाई और आलमी फोरम पर दोनों ममालिक ने एक दूसरे का साथ दिया। पाक चीन दोस्ती की मेरास आइंदा नस्लों को मुंतकिल करनी। वज़ीर आला पंजाब का 26 अरब की लागत से गुजरात में नया सीवरेज सिस्टम डालने का ऐलान। गुजरात के लोग हुक्मरान भी रहे लेकिन अपने लोगों के लिए कुछ न किया। तनकीद और बातें करना आसान, काम करना मुश्किल होता है। मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। वज़ीर आला ने मियांवाली में जदीद सहूलियात से आरास्ता इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह भी किया। मरीम नवाज ने सिला मुतासरा इलाके अलीपुर का दौरा भी किया। मुतासरीन से मुलाकात की और मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि पंजाब में सैलाब के नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। सर्वे मुकम्मल होने के बाद वज़ीर आला मरीम नवाज रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगी। दरिया सिंध बिफरने लगा। दादू में कच्चे के इलाके सैलाबी रैलों की जद में आ गए। पानी का बहाव 2,70,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। मजीद बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं।
ज़िला इंतजामिया ने 100 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू कर लिया। दरिया किनारे आबाद 2 खतरात से 2-4 घर छोड़ने को भी तैयार नहीं। कम्बट में 100 से ज़ायद देहात डूब गए। जामशोरों में भी सैलाबी सूरत हाल। ठट्ठा में सज्जावल के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। 2,67,000 क्यूसेक का सैलाबी रैला गुजर रहा है। तूफानी हवाएं चलने से हिफाजती बंदों पर पानी का शदीद दबाव। दरिया सतलुज में मुसलसल सैलाबी सूरत हाल। हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी का बहाव तेज। 95,000 एकड़ एराजी बर्बाद। सैकड़ों घर मिसमार, सड़कें टूट फूट का शिकार। नशेबी इलाकों में कई फीट पानी जमा। माल मवेशियों के सब्ज चारे की भी किल्लत पैदा हो गई। किसानों का वजीर आला पंजाब से इलाके को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा। दूसरी जानिब मुल्तान में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। जलालपुर पीरवाला के करीब मोटरवे M5 पर कट लग गया। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे को पहले ही ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। NHA हुक्काम मौके पर मौजूद, मरम्मती काम जारी है। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक ने शरह सूद को 11% पर बरकरार रखा। गवर्नर स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया। बदलते मंजरनामे और सैलाब से जुड़ी बेयकीनी के सबब शरह सूद बरकरार रखने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने सुपर टैक्स पर सवालात उठा दिए। इनकम टैक्स मसल्लत नहीं कर सकते तो सुपर टैक्स कैसे मसल्लत कर सकते हैं? आजकल तो हर टैक्स पेयर को एडवांस टैक्स अदा करने के नोटिस आ रहे हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि क्या सुपर टैक्स एडवांस में कैसे हो सकता है? एडवांस टैक्स के लिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे? वकील FBR ने बताया, माली साल का प्रॉफिट मौजूद होता है, इससे कैलकुलेशन की जा सकती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 17 सितंबर से सह मुल्की दौरा करेंगे। पहले मरहले में सऊदी अरब जाएंगे। सऊदी वली अहद समेत आला हुक्काम से मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म दौरा सऊदी अरब के बाद बरतानिया रवाना होंगे। शहबाज शरीफ बरतानवी हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म 21 सितंबर को बरतानिया से अमरीका रवाना होंगे। न्यूयॉर्क में 22 सितंबर को फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ 2 रियासती हल की सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म 26 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। स्टारलिंक समेत आलमी और मकामी सैटेलाइट इंटरनेट कंपनीज के लिए पाकिस्तान में राह हमवार। PTA ने फिक्स सैटेलाइट सर्विसेज के लाइसेंस का मुसव्वदा जारी कर दिया। लाइसेंस की मुद्दत 15 बरस होगी। ब्रॉडबैंड, बैकहॉल और इंटरनेट बैंडविड्थ सर्विसेज फराहम की जा सकेंगी। फिक्स सैटेलाइट सर्विस लाइसेंस फीस $5 लाख मुकर्रर की गई है। अरबाज खान से राहें जुदा कर दी। पाकिस्तानी मारूफ अदाकारा खुशबू का एतराफ। कहा, अरबाज खान बगैर इत्तला कहीं चले गए और वापस नहीं आए। 5 साल हो गए, आज भी अरबाज उनकी यादों में जिंदा है।